उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ मैं अदील अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक्सरसाइज 1.3 को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। बस ये एक टॉपिक रहता था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी नहीं किए थे, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये जो क्वेश्चंस ये छुड़वाए थे कि मैं आपको बाद में इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको वो ये क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। सबसे पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाता हूँ आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और अगर मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स आ गया, यानी वही ए मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर वही वापस मैट्रिक्स आ गया ए, तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और वापस माइनस ए के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स आ गया, लेकिन वो माइनस के साथ आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आज हम 2 क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा, बाकी जो दूसरे 2 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम इन 2 क्वेश्चंस की तरह होते हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सही तरह से समझना है ताकि आप उन दोनों क्वेश्चंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, और हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी हमने इन दोनों का सम करना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज, ये हमने इसका ए का ट्रांसपोज फाइंड किया और हमारे पास ट्रांसपोज आ गया 1 0 2 1। अब आपको ट्रांसपोज लेने की समझ आ गई होगी कि जिसके अंदर हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों को ऐड करना है हमने। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा, दरम्यान में प्लस है तो प्लस लिखा, और ए ट्रांसपोज यानी ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसको हमने लिखा। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब आप देखिए इसके बाद हमारे पास ये जो सिचुएशन बन गई है, ठीक है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, आप इसको ए कंसिडर कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को ए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, किस लिए ट्रांसपोज लेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए किसी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज इसका ये मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके ऊपर ये टी यानी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो वही 2 2 2 2 ही आएगा, क्योंकि ये देखें ये सेम मैट्रिक्स है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सेम है, तो इसलिए ये वही मैट्रिक्स आएगा। तो अब आप देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? 2 2 2 2। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो कौन सा? ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए कंसिडर करें कि ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह मैं लिखता हूँ ए, ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे ट्रांसपोज इसके ऊपर लगाया, और इक्वल टू ये मैट्रिक्स भी हमने कंसिडर किया कि ये ए है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी पहचान को समझा था कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला तीसरा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक।
कि A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 0 1 और हमने इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया 1 0 2 1। ट्रांसपोज लेना अब आपको आ गया होगा A माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देखें हमने A माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम A को A ट्रांसपोज से माइनस करते हैं तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे A में माइनस और A का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 2 -2 और 0। उसके बाद A माइनस ए ट्रांसपोज जो है, अब मैंने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्यों लेना है, क्योंकि हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है और हमारे पास कंडीशन भी यही होती है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है और अगर वो -1 के इक्वल आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया तो A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास 0 2 -2 0, इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 -2 +2 और 0। ठीक, हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेता हूँ। ठीक हो गया, माइनस को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो वो इसी सूरत में होता है जब माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आए कोई भी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको माइनस को कॉमन लिया तो ये +2 बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा। ठीक है, ये +2 है। ठीक है, सॉरी ये गलती से हो गया तो ये +2 है तो 0 इसी तरह। अब A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब 0 2 -2 0 ये किसके इक्वल है देखें, A माइनस ए ट्रांसपोज के, तो यहाँ पे लिख लिया A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम कंसिडर करते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे T लिखेंगे इक्वल टू माइनस ऑफ A। ये A माइनस ए ट्रांसपोज हमने कंसिडर किया कि ये A है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे देखें, अब आप देखें हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही पहचान होती है कि A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -A के। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार आपने इन क्वेश्चंस को करना है तो इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।